आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 की, जो कि चैप्टर नंबर 1 में है। एग्जाम्पल 6 में आपको कहा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, उसने दिए हुए, उसने नहीं दिए हुए, वो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। इसके दो पार्ट हैं, उसने दोनों पार्ट्स में ही नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं। पहले पार्ट में उसने कहा है जी 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम है, यानी कि सोडियम मेटल है, उसका मैस इतना है, सोडियम मेटल का मैस इतना है, सोडियम मेटल का मैस इतना है। और मोलर मैस तो हमें पता है कि 23 होता है, ठीक है ना। मोलर मैस हमें पता है कि 23 होता है। बस हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। फार्मूला लगाया, मैस इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। मोलर मैस क्या है इसका, 23 ग्राम पर मोल। मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ग्राम को ग्राम से कैंसिल कर देंगे, 0.1 को तकसीम कर देंगे 23 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.0043 पर मोल। कौन सा है, मोल की पावर -1 है, ऊपर जाके मोल में आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से 0.1 kg है ऑफ सिलिकॉन, यानी कि मैस वो बता रहा है किलोग्राम का, किसका यूनिट है, मैस का यूनिट है, इसलिए मैस वो बता रहा है, मैस इज इक्वल टू 0.1 किलो। किलो प्रीफिक्स में किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 इज इक्वल टू किसके होता है, 1000 के। तो 1000 ग्राम आ गया। 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मोलर मैस जो सा सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का मोलर मैस कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। 28.086 ग्राम पर मोल, मोलर मैस हमें पता होना चाहिए, जबकि मैस दिया होता है। मोलर मैस हमें हर किसी का पता होना चाहिए, चाहे वो सोडियम हो सिलिकॉन हो, ये पक्की बात है। मोलर मैस पता होगा तभी आप सवाल कर सकते हैं। मोलर मैस के रट्टे लगा लो, एलिमेंट्स के रट्टे, सोडियम मेटल, सोडियम मैग्नीशियम पोटाशियम कैल्शियम, ये सारे के सारे जो उनसे मैंने इंपॉर्टेंट नाम लिए हैं। सिलिकॉन के बाद कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, ये सारे के सारे जितने भी मैंने बोले हैं, इन सारों के एटॉमिक मैसेज याद करने हैं आपने। एटॉमिक मैसेज, ये मैसेज याद करने हैं, तभी आप ये न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं हल कर सकते। एन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस क्या है 100 ग्राम, मोलर मैस क्या है 28.086 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से 100 को डिवाइड कर देंगे 28.086 से, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5604, और ये पर मोल, मोल की पावर माइनस में ऊपर जाके +1 में हो जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये था। अब हमने ये फार्मूला बनाना है, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने फार्मूला बनाया है ना, फार्मूला बनाना है नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होते हैं मैस नंबर ऑफ ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, या फिर सिलिकॉन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों में से, इज इक्वल टू मैस ऑफ ठीक है ना, मैस ऑफ किसका, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, मैस ऑफ सोडियम या फिर सिलिकॉन एलिमेंट, फिर ओवर नीचे आ जाएगा इसका एटॉमिक मैस। इस तरीके से आप, ठीक है ना, इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हो, ठीक है ना, किसका, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कह लो, या फिर नंबर ऑफ मोल यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मैस ऑफ सोडियम ओवर एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, और यहाँ पर नीचे सिलिकॉन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू मैस ऑफ सिलिकॉन ओवर एटॉमिक मैस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ये एटम्स नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर ये आ जाए, मेटल आ जाए और नॉन मेटल आ जाए, मेटल प्लस नॉन मेटल आ जाए, मेटल प्लस नॉन मेटल आ जाए ना,
तो हम इसको नाम दे देंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको हम आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। कौन सा कंपाउंड है ये, आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, इसको हम किसका नाम देंगे, आयनिक कंपाउंड का, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ आयनिक ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे आयनिक कंपाउंड है ये, आयनिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर आ जाएगा मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड है, तो मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड का मैस आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा फॉर्मूला मैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हो। अगर ना भी बनाओ कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा सीधे से ये वाला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना भी लिखो, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, आपने सीधा सीधा ये वाला फार्मूला लगाना है, N=M मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है ना। समझ आ गई, मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस फाइंड करना है, ये देखिए ना 10⁻³ है। एग्जाम्पल 7 में की तरफ आ जाओ कि N= मोल क्या है, N=10⁻³ मोल। 10⁻³ जो सी होती है 0.001 मोल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट जो सा है 3 चला जाएगा पीछे की तरफ, 0.001 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। ये मोल आ गया हमारे पास। तो N= मैस ओवर मोलर मैस, N= मैस ओवर मोलर मैस। इसी फार्मूले के तहत चलेंगे तो मैस आ जाएगा N×बाय मोलर मैस, ठीक है, N×बाय मोलर मैस, यानी कि मैस हमने फाइंड करना है ना। उसने मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स भी पता है, मोलर मैस हमें पता होना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम का मोलिकुलर मैस कितना होता है, 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 कितने एटम से, 4 है, तो 4 के साथ 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जवाब आ जाएगा 120 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल किसका यूनिट होता है, मोलिकुलर मैस, इसका फॉर्मूला मैस का, या फिर कह लो फॉर्मूला मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। फॉर्मूला मैस कह लो, एटॉमिक मैस कह लो, या फिर आयनिक मैस कह लो, जितने भी मैसेज हैं, ठीक है ना, उनका ग्राम पर मोल यूनिट होता है। लेकिन खाली मैस का यूनिट ग्राम होता है, ये भी मेरी बात याद रखना, खाली मैस का यूनिट ग्राम होता है। तो अब ये जो सा मोलर मैस है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, N×बाय मोलर मैस, तो N जो सा होता है N, ये है 0.001, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से 120 से, तो जो सा हमारे पास जवाब आएगा वो ये आएगा 0.12 ग्राम। ये हमारे पास मैस आ जाएगा, मैस M=0.12 ग्राम, ये आ गया, ठीक है ना। ये मैस आ गया हमारे पास, जो सा उसने पूछा था, मैस = 0.12 ग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल 7 में नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, वो कह रहा है मैस फाइंड करो। मोलर मैस तो पता होना ही चाहिए आपको, मैग्नीशियम सल्फेट का कौन सा है वो निकाल लेंगे मोलर मैस। इस तरीके से आपने हल कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।